हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर ट्रेडर एसएन। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियोस होने वाली है वो होने वाली है बिगिनर्स के ऊपर कि बिगिनर्स कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, वो ट्रेडिंग में क्या क्या नहीं सीख पाते हैं और स्टार्टिंग में उनको क्या क्या सीखना चाहिए। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पर। सो दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ ट्रेडिंग व्यू की चार्ट पे, जिसमें बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। सो आप बिगिनर्स हो तो आपको कुछ पता नहीं होगा कि एक मार्केट कैसे मूव करता है, क्या कर रहा है। सो पहले मैं आपको ले चलता हूँ बिगनर्स क्या क्या सीखें, बिगनर्स को क्या क्या सीखना चाहिए अगर वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो उन्हें पहले नॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें हमने बनाया है ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो मार्केट में बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि एक सिग्नल देते हैं कि कब बाइंग आने वाली है और कब सेलिंग आने वाली है। सो सेकंड है हमारा चार्ट पैटर्न्स। अब कैंडलस्टिक पैटर्न तो एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, लेकिन चार्ट पैटर्न्स बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलके बनता है, उसे चार्ट पैटर्न बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप एम पैटर्न ले सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न ले सकते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ले सकते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो सकता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो सकता है, और एम पैटर्न हो सकता है, डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है। सो तीसरा है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उस जो ये दोनों एक जोन होते हैं। रेजिस्टेंस जोन हमारा अपसाइड होता है जहां पर से सेलिंग होती है, और सपोर्ट जोन हमारा नीचे होता है जहां पे से बाइंग साइड होती है, जहां जो हमको बाइंग साइड के लिए इंटीमेट करता है। सो फिर है हमारा प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब छोटी छोटी कैंडल्स जब बनती है, तो 5, 10, 15, जैसे 5 मिनट की एक कैंडल है, तो जैसे कैंडल बनते जा रही है तो हम उसका प्राइस का देखते हैं कि वो प्राइस ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में है। तीन टाइप के हमारे ट्रेंड होते हैं। लास्ट है इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स हमारे चार्ट में ही लगते हैं, जैसे कि 9 EMA हो गया, 20 EMA हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया। सो ये हमें थोड़ा हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी बन रही है या सेलिंग साइड की। सो इसके बाद मेन कॉन्सेप्ट में हम ये जो हमारे पांच चीजें हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। सो इसके बाद हम कवर करेंगे मेन कॉन्सेप्ट को, जिसमें हमारी फर्स्ट आती है कैंडल साइकोलॉजी। कैंडल साइकोलॉजी का मतलब होता है, अगर 3, 4 कैंडल मिक्स करके बन रही है तो ये क्या साइकोलॉजी बताना चाह रही है कि अगली कैंडल कौन से बनने वाली है। आप कैंडल साइकोलॉजी इस तरीके से सीख सकते हो। अगर 2 या 3 कैंडल बन रही है तो आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसके बाद मार्केट में क्या मूव आ सकता है। सो इसका इसका डिस्कस हम बाद में करेंगे। सो इसके बाद है रोल्स ऑफ बाइंग एंड सेलर्स इन ट्रेडिंग। बायर्स और सेलर्स का लो रोल ट्रेडिंग में क्या होता है। सो मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग में पूरा ही बायर्स और सेलर्स का रोल है। मतलब बाइंग और सेलिंग एक पावर का गेम है। मतलब चार्ट के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ज्यादा पावर बाइंग में है या सेलिंग में है। क्योंकि बाइंग और सेलिंग तो हर जगह पे रहेंगे। बाइंग और सेलिंग हर जगह पे इसलिए रहेंगे क्योंकि एक चार्ट में बाइंग और सेलिंग का प्रेशर इक्वल रहता है। इक्वल बोले तो वहां पे बायर्स भी रहते हैं और सेलर्स भी रहते हैं। ऐसे आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि बाइंग अलग है और सेलिंग अलग है। दोनों चार्ट में रहते हैं, लेकिन कहीं पे बाइंग ज्यादा रहते हैं, कभी सेलिंग की पावर ज्यादा होती है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो इसके बाद होता है व्हाट इज ट्रैपिंग। जो बिगनर्स लोग सबसे मेन कारण है बिगनर्स का लॉस होने का, जो कि ट्रैपिंग है। हम ट्रैपिंग आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रैपिंग किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ कि एक सपोर्ट जोन है, तो उसके ऊपर मार्केट चले गया है, तो वहां पर लोग सीधे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं। थोड़ा वहां पर रुकना चाहिए, कहीं वो ट्रैपिंग ना हो। तो इसके बाद है ब्रेक आउट ट्रेडिंग। ब्रेक आउट हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर होता है, मतलब बाइंग साइड में। सो इसको भी हम आगे कवर करेंगे। ब्रेक डाउन ट्रेडिंग। ब्रेक डाउन ट्रेडिंग उसे बोलते हैं अगर सपोर्ट टूटता है, नीचे सपोर्ट में सेलिंग का जोन होता है ब्रेक डाउन ट्रेडिंग। एसएल हंटिंग। अब मार्केट किसी साइड मूव कर रहा है,
उसके बाद एसएल हैंडलिंग करने मार्केट बहुत तेज आता है। जिसको एसएल हैंडलिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग आ गई है ना, वो बहुत पॉइंट्स कैप्चर कर सकता है मार्केट में ऑप्शन प्रीमियम्स के अंदर। सो इसके बाद है हमारा स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आप कहीं बड़ी क्वांटिटी में अगर ट्रेड ले रहे हो और विद इन 5 मिनट या 10 मिनट में आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हो या छोटा सा लॉस बुक करके निकल रहे हो। इसमें आप जितनी कैपिटल लगाते हो उसका कुछ परसेंट आप निकालते हो, ये कुछ परसेंट लॉस करते हो। सो स्कैल्पिंग भी हम आगे कवर करेंगे। और अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग भी कई प्रकार की होती है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड का मतलब होता है कभी कभार मार्केट में इतना बढ़िया ट्रेंड चलता है कि मार्केट सुबह से शाम तक अप ट्रेंड में ही है या सुबह से शाम तक डाउन ट्रेंड में ही है, जिसमें हम बहुत पॉइंट्स कैप्चर करते हैं अबव 500 to 600। तो ये सब हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और मेन कॉन्सेप्ट्स है। ये हम आपको प्रॉपर वीडियोस डालेंगे जिसमें कि हम कवर करेंगे ये सब चीजें। सो बिगिनर्स, कल से ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। आज आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके आया था कि मार्केट किन चीजों पे काम करती है और क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। इनमें सभी मेन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेन है वो है कैंडल साइकोलॉजी, जो कि आपको पढ़ना बहुत ईजी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस एंड तक देखने के लिए। क्योंकि मैं बिगनर्स के लिए हेल्प लेके आया हूँ कि मार्केट में जो भी मूवमेंट हो रही है या जो भी मार्केट करना चाह रहा है या जो बिगनर्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, सो उनके लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मेन कॉन्सेप्ट्स लेके आया हूँ, जिसमें ये सब आप मेरे चैनल पे हमेशा वीडियोस अपलोड होते रहेगी और आप फिर नॉलेज गेन करना, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। सो थैंक यू। एंड दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और कल से प्रॉपर वीडियोस अपलोड हो जाएगी।